दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां एक अनजान इंसान हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की है जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक करोड़पति लड़की से हुई और लड़की ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपकी सोच बदल देगा। राहुल एक छोटे से गांव का रहने वाला मेहनती और समझदार लड़का था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। पिता कई महीने से बीमार थे और काम करने की हालत में नहीं थे। माँ घरों में काम करके जैसे तैसे घर चला रही थी। घर की सारी उम्मीदें राहुल पर टिकी थी, क्योंकि वह पढ़ाई में अच्छा था और उसने बड़ी मेहनत से ग्रेजुएशन पूरा किया था। डिग्री मिलने के बाद राहुल बड़े सपनों के साथ शहर आया था। उसे विश्वास था कि मेहनत और ईमानदारी से उसे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। लेकिन शहर की सच्चाई उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकली। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा हुआ, फॉर्म भरे, दस्तावेज जमा किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कहीं अनुभव की कमी बताई गई तो कहीं सिफारिशों की जरूरत थी। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। किराया देना मुश्किल हो गया। कई बार उसे एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ा ताकि अगले दिन इंटरव्यू के लिए बस का किराया बचा सके। हर शाम वह कमरे में बैठकर सोचता कि आखिर उसकी गलती क्या है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी जब काम न मिले तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। एक दिन सुबह से शाम तक नौकरी की तलाश में भटकने के बाद वह बेहद थक चुका था। धूप तेज थी और जेब लगभग खाली। वह एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। आसपास लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह इस भीड़ में अकेला है। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी? इसी चिंता और थकान के बीच वह चुपचाप बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। तभी उसी समय उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पार्क की बेंच पर बैठा राहुल अपने विचारों में डूबा हुआ था। तभी उसके सामने एक महंगी कार आकर रुकी। कार से एक सुसंस्कृत और आत्मविश्वासी युवती उतरी। उसका नाम था आर्या। वह शहर के एक बड़े उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखती थी और अपनी कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने निकली थी। पार्क के पास ही उसकी कंपनी का एक दफ्तर था। आर्या की नज़र राहुल पर पड़ी। उसकी थकी हुई मुद्रा और चिंतित चेहरा साफ बता रहे थे कि वह किसी गहरी परेशानी में है। सामान्यतः लोग ऐसे दृश्य देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आर्या कुछ पल के लिए रुक गई। उसे लगा कि यह युवक किसी साधारण कारण से उदास नहीं है। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद राहुल ने अपनी स्थिति संक्षेप में बता दी। पढ़ाई पूरी करने के बावजूद नौकरी न मिलना, घर की खराब हालात और जिम्मेदारियों का बोझ। वह किसी तरह की सहानुभूति नहीं चाहता था, केवल एक अवसर चाहता था जिससे वह खुद को साबित कर सके। आर्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने तुरंत कोई बड़ा वादा नहीं किया, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि राहुल की बातों में ईमानदारी है। उसके चेहरे पर हताशा जरूर थी, पर हार मानने का भाव नहीं। आर्या ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करती थी जो परिस्थितियों से लड़ने का साहस रखते हों। कुछ देर विचार करने के बाद उसने राहुल को अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया। उसने स्पष्ट किया कि यह कोई दान या एहसान नहीं होगा, बल्कि एक अवसर होगा जिसे उसे अपनी मेहनत से साबित करना होगा। राहुल के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन उसके भीतर अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बची हुई थी।
वह आर्या के साथ कार में बैठ गया। रास्ते भर उसके मन में कई तरह के विचार आते रहे। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसे लगा कि शायद यही मौका है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह कदम उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। आर्या राहुल को शहर के मुख्य कार्यालय में नहीं, बल्कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित कंपनी के एक वेयर हाउस में लेकर गई। यह जगह साधारण थी, जहां रोजमर्रा के कामकाज में कई कर्मचारी और मजदूर लगे रहते थे। यहाँ किसी के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं थी। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। राहुल को बताया गया कि यदि वह सच में नौकरी चाहता है तो उसे पहले यहाँ 1 महीने तक काम करके अपनी मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी साबित करनी होगी। यह कोई स्थायी नियुक्ति नहीं थी, बल्कि एक परीक्षण अवधि थी। उसे मजदूरों के साथ समान रूप से काम करना था। समय पर आना, सामान की गिनती करना, पैकिंग में मदद करना और रिकॉर्ड संभालना। राहुल ने बिना किसी शिकायत के काम शुरू कर दिया। शुरुआत में शारीरिक रूप से कठिन था। उसने पहले कभी इतना भारी सामान नहीं उठाया था। हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे अपने परिवार की स्थिति याद आती और वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देती। धीरे धीरे वह काम में दक्ष होने लगा। उसने देखा कि कई जगहों पर काम की प्रक्रिया थोड़ी असंगठित थी। उसने सावधानी से सुझाव देना शुरू किया। कैसे सामान को व्यवस्थित किया जाए, कैसे समय बचाया जा सकता है। उसके सुझाव व्यवहारिक और उपयोगी साबित हुए। कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने भी उसकी लगन को सराहा। राहुल केवल अपना काम पूरा करने तक सीमित नहीं रहा। जब भी वह किसी सहकर्मी को मदद की जरूरत होती, वह आगे बढ़कर हाथ बटाता। उसकी ईमानदारी और व्यवहार ने लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। वह कभी यह महसूस होने नहीं देता था कि वह किसी बड़ी कंपनी में स्थायी नौकरी पाने के लिए परीक्षा दे रहा है। वह हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर करता था। पूरा महीना ऐसे ही बीत गया। राहुल ने हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश की। उसे अब भी नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन उसे इतना विश्वास जरूर होने लगा था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। 1 महीने की परीक्षण अवधि पूरी होने के बाद राहुल को कंपनी के मुख्य कार्यालय में बुलाया गया। इस बार वह उसी भवन में प्रवेश कर रहा था जिसे उसने पहले केवल बाहर से देखा था। उसके मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन साथ ही संतोष भी था कि उसने पूरी ईमानदारी से काम किया है। कार्यालय के बैठक कक्ष में आर्या और कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पिछले 1 महीने के दौरान राहुल के काम का विस्तृत मूल्यांकन किया गया था। वेयर हाउस के प्रबंधक ने उसकी समय का पाबंदी, अनुशासन और काम के प्रति समर्पण की सकारात्मक रिपोर्ट दी। साथ ही उसके द्वारा दिए गए सुझावों से कामकाज में आई सुधार की भी चर्चा हुई। आर्या ने बताया कि कंपनी में केवल डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, जिम्मेदारी और टीम भावना को भी महत्व दिया जाता है। राहुल ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखा और बिना किसी विशेष सुविधा के काम किया। यह बात कंपनी के सिद्धांतों के अनुरूप थी। उसे औपचारिक रूप से सुपरवाइजर के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह पद केवल वेतन वृद्धि का प्रतीक नहीं था, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी का भी संकेत था। अब उसे वेयर हाउस के कार्यों की निगरानी करनी थी, कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाना था और कार्य प्रक्रिया को बेहतर बनाना था। राहुल के लिए यह क्षण उसके लंबे संघर्ष का परिणाम था। उसने महसूस किया कि अवसर मिलने के बाद निरंतर मेहनत और सही दृष्टिकोण ही आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। उसने अपने परिवार को यह खुशखबरी दी। घर में कई महीनों के बाद सच्ची खुशी का माहौल बना। पिता के इलाज की उम्मीद फिर से जाग उठी और मां के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। राहुल जानता था कि यह केवल शुरुआत है। अब उसके सामने नई जिम्मेदारियां थी और खुद को लगातार बेहतर साबित करने की चुनौती भी।
लेकिन इस बार उसके भीतर असमंजस नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसे समझ आ गया था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि अवसर मिले तो व्यक्ति पूरी निष्ठा से प्रयास करे। उसे समझ आ गया था कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि अवसर मिले और व्यक्ति पूरी निष्ठा से प्रयास करे तो दिशा बदल सकती है। सुपरवाइजर की जिम्मेदारी मिलने के बाद राहुल ने अपने काम को केवल नौकरी नहीं बल्कि विश्वास की तरह लिया। उसने वेयरहाउस की कार्यप्रणाली को और व्यवस्थित किया। समय प्रबंधन, स्टॉक रिकॉर्ड और कर्मचारियों के बीच तालमेल बेहतर बनाने पर उसने विशेष ध्यान दिया। उसके प्रयासों से काम की गति और गुणवत्ता दोनों में भी सुधार हुआ। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उसकी कार्यशैली से संतुष्ट थे। धीरे धीरे उसे और बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। उसने हर अवसर को सीखने का माध्यम बनाया। वह केवल अपने पद तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि कंपनी के विकास के लिए नए विचार प्रस्तुत करता रहा। उसकी ईमानदारी और स्थिरता ने उसे प्रबंधन टीम का महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया। कुछ ही वर्षों के भीतर राहुल ने अपने जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। सबसे पहले उसने अपने पिता का अच्छा इलाज करवाया। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उसने अपने गांव में एक छोटा पुस्तकालय और प्रशिक्षण केंद्र शुरू कराया ताकि वहां के युवाओं को रोजगार की तैयारी में मदद मिल सके। वह चाहता था कि कोई और युवक केवल अवसर की कमी के कारण पीछे न रह जाए। आर्या ने भी राहुल की प्रगति को सराहा। उसे यह संतोष था कि सही व्यक्ति का अवसर देने का निर्णय सफल रहा। कंपनी में राहुल की कहानी एक उदाहरण बन गई कि कठिन परिस्थितियों से आने वाला व्यक्ति भी सही दिशा और परिश्रम से ऊंचाई तक पहुंच सकता है। एक कार्यक्रम में जब राहुल से उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अवसर को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। उसने माना कि यदि उस दिन वह निराश होकर हार मान लेता तो शायद यह बदलाव संभव नहीं होता। राहुल की यात्रा यह साबित करती है कि संघर्ष स्थायी नहीं होता। यदि व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहे, सफलता केवल धन या पद में नहीं बल्कि उस परिवर्तन में है जो हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन में ला सकें। उसी कहानी मेहनत, धैर्य और विश्वास की मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि अगर राहुल की जगह होते तो आर्या के साथ जाते। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।